अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखें। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये हाथों के ऊपर जो चंडियाँ निकलती हैं, पाँव के ऊपर, पाँव के तलवे के ऊपर, कार्न्स एंड कैलुसिस जिसको हम कहते हैं, ये क्यों होती हैं? आम तौर पे ये जब हमारी स्किन के ऊपर रगड़ लगती है या दबाव पड़ता है तो स्किन जो होती है वो रद्द अमल के तौर पर वहाँ एक लेयर पैदा कर देती है और वो जगह जो है वो हार्ड हो जाती है और एक लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर आ जाती है। प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को ये स्किन करती है, तो इस तरह उस जगह पे गांठें सी बन जाती हैं, वो चीज़ ज़्यादा उभर जाती है। ख़ास तौर पे ये जोड़ों पे और उंगलियों के जोड़ों पे, पाँव के तलवे के अंदर, हाथों के हथेलियों के ऊपर भी बन सकती हैं और हाथ की बैक साइड के ऊपर जहाँ रगड़ और दबाव ज़्यादा पड़ता हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोग जो कटिंग करते हैं और वो कैंची वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंगूठे के ऊपर ये चंडी बन जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोग जहाँ हाथों पे या पाँव की उंगलियों पे दबाव पड़ता है तो वहाँ ये चंडियाँ बन जाती हैं। शूज़ पहनने की वजह से तलवे के ऊपर या अगर कोई इस तरह की चीज़ है सोल के अंदर जो चुभती है तो उसकी वजह से भी ये जो चंडियाँ हैं पाँव के तलवों पे बन जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ वजह बन रही है उसको दूर किया जाए, ठीक है ना। अगर किसी को मसलन शूज़ तंग होने की वजह से या उनका फिट ना होने की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो उनको चेंज किया जाए और जहाँ दबाव पड़ रहा है स्किन के ऊपर उस दबाव को हटाया जाए। होम्योपैथी में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है और आज मैं 3 ऐसी मेडिसिन आपको बताऊंगा जो कि इसका ज़बरदस्त इलाज है। तो सबसे वैसे तो होम्योपैथी में 131 से ज़्यादा अद्वियात ऐसी हैं जो कि इन कार्न के लिए और कैलुसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनमें से मैंने 3 मेडिसिन को यहाँ उनको चुना है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सबसे पहली मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स जो है ये चंडियों के लिए, कॉर्न्स के लिए, कैलुसिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी मरीज़ की जिल्द मोटी हो गई है, कट फट रही है और खुरदरी है स्किन, तो ग्रेफाइट्स उसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। ये अगर आपकी एड़ियाँ जो हैं फट गई हैं और उनमें दर्द होता है और उनमें से ब्लीडिंग होती है तो ग्रेफाइट्स जो है वो ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। ख़ास तौर पे पाँव के ऊपर अगर चंडियाँ बनी हुई हों, पाँव के तलवे के ऊपर, फुट सोल के ऊपर चंडियाँ बन गई हैं तो उनके लिए ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये चंडियाँ जो हैं, ग्रेफाइट्स की चंडियाँ दर्द करती हैं, मरीज़ के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, उनको हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है, दबाने से दर्द ज़्यादा होता है। अगर ये दर्द जलनदार हो और उसके साथ साथ अगर एड़ियाँ भी फटी हुई हों या पाँव के तलवे खुरदरे हों तो ग्रेफाइट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करेगी और इस चीज़ को ठीक कर देगी। दूसरी जो बड़ी अहम मेडिसिन है वो है हेमामेलिस। हेमामेलिस जो है ये वैसे तो हर दवा जो होम्योपैथी की है वो मुख्तलिफ़ मर्ज़ों के लिए और मरीज़ के मिजाज के मुताबिक वो इस्तेमाल होती है। तो हेमामेलिस जो है ये भी चंडियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और ख़ास तौर पे हाथ पाँव के ऊपर अगर चंडियाँ बन गई हैं, हाथ पाँव की उंगलियों के ऊपर चंडियाँ बन गई हुई हैं और ख़ास तौर पे अगर दाएँ पाँव के ऊपर चंडी बन गई है जो कि शूज़ की वजह से बनी हो, जूतों की वजह से बनी हो, और जूते मसलन बाज़ लोगों को लगते हैं या रगड़ पैदा करते हैं तो उसके बाद अगर चंडी बन गई है तो हेमामेलिस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसकी जो चंडी होती है उसके अंदर पल्सेटिंग, स्टिचिंग और टीयरिंग पेन होती है, स्टिंगिंग पेन होती है, ऐसे लगता है जैसे डंग लगने वाला दर्द वहाँ हो रहा है। और इसका एक और ख़ास बात हेमामेलिस में ये है कि इसका दर्द जो है वो रात को 10 बजे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर मेडिसिन जो है होम्योपैथी की उसके अंदर टाइम मोडेलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बाज़ मरज़ एक ही होता है लेकिन अगर वो एग्रावेट करता है सुबह 10 बजे तो और मेडिसिन होगी, अगर उसकी शिद्दत रात को होती है तो और मेडिसिन होगी। तो इस तरह अगर हेमामेलिस का कोई मरीज़ है और उसका दर्द जो है, चंडियों के अंदर दर्द जो है वो रात 10 बजे अगर ज़्यादा होता है और दाएँ पाँव में ज़्यादा होता है तो हेमामेलिस बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। नाज़रीन, इसकी चंडियों के लिए तीसरी जो अहम मेडिसिन है वो है एग्नेशिया।
اگنیشیا جو ہے اگر ہاتھ پاؤں کے اوپر چنڈیاں بنی ہوں تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. ٹخنوں کے اوپر، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر اور پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں کے اوپر خاص طور پر اگر چنڈیاں بن گئی ہیں تو یہ میڈیسن جو ہے اگنیشیا بہت زبردست میڈیسن ہے. اس کا جو درد ہوتا ہے وہ جلندار ہوتا ہے. اگنیشیا کی چنڈی کے اندر جلندار درد ہوتا ہے، چنڈیاں دکھتی ہیں، دبانے سے ان میں درد ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی سٹچنگ اور ٹیرنگ پین ہوتا ہے، ڈنگ لگنے کا سا درد ہوتا ہے. اور اگنیشیا کی جو چنڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے. یعنی اگر کسی مریض کے ہاتھ یا پاؤں کے اوپر چنڈیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ بہت حساس ہیں تو ساتھ میں اس کو ذہنی کچھ پرابلم بھی ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی غم ہے، یا اور اس طرح کی اگر کوئی پرابلم ہے تو اگنیشیا جو ہے وہ ان چنڈیوں کو بہت جلد ٹھیک کر دے گی اور مریض کو سکون دے گی. لیکن ایک بات خاص طور پہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چنڈی کی جو بیسک کاز ہے، اس کا جو مدر کاز ہے، اس کو ہٹانا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی مزید اگر آپ کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں چنڈیوں کے حوالے سے، کارن اور کیلوسس کے حوالے سے اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں. اور مجھے ڈاکٹر محمد نصیر الوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.